पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल से मुलाकात की, जिसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बैठक को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे पंजाब के बदलते राजनीतिक हालात और आने वाली विधानसभा के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि सुखबीर सिंह बादल ने मोदी के समक्ष पंजाब से जुड़े कई मुद्दे रखे। उन्होंने कहा, सरकार की कानून व्यवस्था बहुत खराब है, श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी के कार्यों में लगातार हस्तक्षेप, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक आदि प्रमुख विषयों पर सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया। विदेशी अंशदान अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन को लेकर अमेरिका की ओर से टिप्पणी की गई है। भारत ने स्पष्ट और सख्त प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत से जुड़े विधायी फैसले पूरी तरह देश का आंतरिक मामला है। इन पर निर्णय लेने का अधिकार केवल भारतीय संसद को है। भारत से जुड़े सभी मामले हमारे आंतरिक विषयों पर हैं और इन पर देश की संसद फैसला करती है। अमेरिका सहित कई देशों से भी विदेशी फंड के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून और नियम मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने कहा, विदेशी फंडिंग व्यवस्था में पारदर्शिता व जवाबदेही और नियमावली निगरानी करना आवश्यक है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने मिलकर एक इस्लामिक नाटो का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। तीनों मुल्कों ने एक मिलिट्री फैक्ट पर साइन किया है, जिससे एक दूसरे की सीमा ताकत का खुलकर इस्तेमाल करने का वादा किया गया है। उत्तर प्रदेश की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोनों पक्षों के बीच स्थानीय स्तर पर वार्ता हुई, किंतु वार्ता विफल रही। अधिवक्ताओं ने यह जानकारी दी है कि दोनों पक्षों ने कोर्ट में तमाम साक्ष्य और दलीलें प्रस्तुत की, किंतु इस मामले में कोई भी सहमति नहीं बन पाई। दूसरी ओर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त को लेकर 9 अगस्त को यानी आज 7 संतों ने कार सेवा का ऐलान किया है। पुलिस ने उन्हें रेड नोटिस भेजा है। इस कार्यक्रम में साध्वी रीतंबरा देवकीनंदन ठाकुर, स्वामी कृष्णानंद महाराज समेत कई बड़े संत शामिल होंगे। धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने बताया कि वृंदावन से हजारों की संख्या में 7 संत धर्म योद्धा चित्रगुप्त पीठ जाकर कार सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं। 7 संत बसों में अपनी यात्रा और गाड़ियों के द्वारा वृंदावन कूच करेंगे। सौरभ गौड़ ने कहा, कार सेवा अपने तय कार्यक्रम के अनुसार होगा। हम डरने वाले नहीं हैं। सरकार चाहे तो हमें गिरफ्तार कर ले। राजस्थान से पत्थर भी मंगा लिया गया है। यह पत्थर उसी पहाड़ी से आए हैं जहां से राम मंदिर के लिए पत्थर मंगाए गए थे। 5000 मीट्रिक टन गुलाबी पत्थर का ऑर्डर दिया गया है। बलूचिस्तान में हथियारबंद लड़ाकों ने नौशाकी, दलवेदिन, चकाई, शारन और बोलान समेत कई इलाकों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और अन्य वाहनों को निशाना बनाया। नौशाकी की सुल्तान चराई के पास पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में लड़ाकों ने स्वचालित हथियारों का इस्तेमाल किया। इसमें एक अधिकारी की मौत हो गई। नीट पेपर लीक को लेकर काकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में युवा पीढ़ी को गुमराह किया गया। उन्होंने कहा, जेन जी हमारे बच्चे हैं। भारत में हर वर्ष लगभग 2 करोड़ बच्चों का जन्म होता है। उनकी अपनी आकांक्षाएं होती हैं। वे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं था। मैं एक किसान का बेटा हूँ। भले ही आप हमें वापस जाने के लिए कहें, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊँगा, फिर लौट कर आऊँगा।